Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांटे बिछे होते हैं तब संघर्ष करने का आनंद कुछ और होता है। आपने अगर सुना होगा, बड़े बड़े हमारे जितने भी भगत सिंह जी रहे, चंद्रशेखर आज़ाद रहे, उन्होंने जीवन में कांटों के ताज पे चलकर ही इस भारत देश में आज़ादी लाई है। राम भगवान के धर्म में जोड़ने की आस्था थी, ये तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये राम जी के अनुयायी नहीं है। डोर टू डोर पहुंच के कांग्रेस का कार्य करें, क्योंकि अभी जोड़ने का सिलसिला लोकसभा के बाद चालू होगा। अभी हम मेहनत करेंगे, क्योंकि भाजपा की तरह हम तोड़ते नहीं है। मेरा एक उद्देश्य था उनका नाम हर घर तक पहुंचाना। मुझे लगता है आज मैंने कहीं ना कहीं उसको कवर अप कर लिया। तो मैंने कहीं ना कहीं उस नाम के लिए, जिसके लिए राजनीति की थी, क्योंकि जो उनका त्याग था कांग्रेस पार्टी के लिए, वो असहनीय था, क्योंकि उन्होंने सदैव पार्टी को प्राथमिकता पहले दी, खुद को बाद में दी। इसी कारण वो दुर्घटना घटी थी और मेरा कार्य है कि उनके अधूरे कार्य को पूर्ण करें। राहुल गांधी जी को हमेशा पता था कि युवा ही देश चलाते हैं और युवा ही देश चलाएंगे। तो उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिए हैं, जिस समय आवश्यकता थी। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, उसी बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस के यूथ कांग्रेस की घोषणा की गई, जिसके ग्वालियर के मितेंद्र दर्शन सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मितेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं ये चुनाव के समय, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, एक तरफ तो प्रत्याशियों का बड़ा टोटा दिख रहा था, भाजपा आरोप लगा रही थी कांग्रेस पर प्रत्याशी नहीं है, उस बीच ये आपको जो ताज मिला है, कैसा मानते, कांटों का ताज है या मैं इसे सौभाग्य का ताज कहूंगा, क्योंकि जब कांटे बिछे होते हैं तब संघर्ष करने का आनंद कुछ और होता है। आपने अगर सुना होगा, बड़े बड़े हमारे जितने भी भगत सिंह जी रहे, चंद्रशेखर आज़ाद रहे, उन्होंने जीवन में कांटों के ताज पे चलकर ही इस भारत देश में आज़ादी लाई है। तो आज जिस ताज पे हम चल रहे हैं, यूथ कांग्रेस चल रही है, वो उस दौर का ताज है कि आने वाले समय में आप ही मेरे साथ खड़े होकर बोलेंगे कि आपने तब कहा था कि उस कांटों पे ताज पे चल के उस सिंहासन पे कांग्रेस पार्टी बैठने वाली है। और हम युवाओं का प्रयास है, जो भरोसा पार्टी ने जताया है मुझ पे, हम डोर टू डोर हर एक एक्टिविटी को, जो गारंटी, जो न्याय की है, उस न्याय को हम लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। लोगों को समझाएंगे कि ये भाजपा ने सिर्फ जुमले दिए थे, भाजपा ने झूठे वादे किए थे, और आज भी वो जुमला और झूठे वादे कर रहा है। और जब वो धर्म की बात करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राम भगवान के धर्म में सरलता थी, राम भगवान के धर्म में जोड़ने की आस्था थी, ये तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये राम जी के अनुयायी नहीं है, ये रावण का कार्य कर रहे हैं, जिसने सदैव अपनी ईगो के लिए वो कार्य किए थे अभिमान में आके, जिससे उसका साम्राज्य खत्म हो गया था। तो ऐसे ही भाजपा एक दीमक की तरह है, जो देश में लगती जा रही है और देश का पतन करती जा रही है। किस तरीके से आप, जो पूरा सिस्टम आज चल रहा है, तो युवाओं को जोड़ने के लिए क्या आपके प्रयास रहेंगे? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव है, अभी जो हमारा संगठन है, उसको अभी मेन उद्देश्य जोड़ने के साथ साथ ये है कि हम डोर टू डोर पहुंच के कांग्रेस का कार्य करें, क्योंकि अभी जोड़ने का सिलसिला लोकसभा के बाद चालू होगा। अभी हम मेहनत करेंगे, क्योंकि भाजपा की तरह हम तोड़ते नहीं हैं, हम मेहनत करते हैं, और जिसको जुड़ना होता है वो अपने आप संघर्ष देख के, विचार धारणा देख के हमसे जुड़ जाता है। जी बिल्कुल। आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है जी, तो उसमें किस तरीके से आप अपने पिता को याद करेंगे? वो भी जिलाध्यक्ष रहे थे यहाँ, और किस तरीके से दुर्घटना, उस तरीके से उनकी मौत हुई, तो किस तरीके से आज उनको याद करोगे? मैं हमेशा मितेंद्र सिंह लिखता था, वो मेरी पहचान थी। पर आपने कभी भी देखा होगा, मैं मितेंद्र दर्शन सिंह यादव लिखता हूँ। उसका कारण क्या है कि अगर मैं राजनीति कर रहा हूँ तो उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, उनके नाम के लिए कर रहा हूँ। तो आज उनकी कृपा, मेरे पूर्वज और मेरे, मैं कहूँ अपने ईश्वर की कृपा, प्रभु कृष्ण पीताम्बरा माई के आशीर्वाद से आज जो मुझे स्थान मिला, वो मेरे पिताजी की वजह से। और जो मेरा एक उद्देश्य था उनका नाम हर घर तक पहुंचाना, मुझे लगता है आज मैंने कहीं ना कहीं उसको कवर अप कर लिया। तो मैंने कहीं ना कहीं उस नाम के लिए, जिसके लिए राजनीति की थी, क्योंकि जो उनका त्याग था कांग्रेस पार्टी के लिए, वो असहनीय था, क्योंकि उन्होंने सदैव पार्टी को प्राथमिकता पहले दी, खुद को बाद में दी। इसी कारण वो दुर्घटना घटी थी, और मेरा कार्य है कि उनके अधूरे कार्य को पूर्ण करना। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष आपके जीतू पटवारी जी, दूसरी तरफ आप, तो ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को समझ में आ गया है कि युवाओं के ये हाथ बागडोर होना चाहिए, जिस तरीके से पहले प्रदेश अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी। राहुल गांधी जी को हमेशा पता था कि युवा ही देश चलाते हैं और युवा ही देश चलाएंगे। तो उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिए हैं, जिस समय आवश्यकता थी, और हमारा प्रयास है कि उनके दिए हुए निर्णय को सही साबित करना।
दूसरी तरफ देखें कि मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, ये भी माना जा रहा था कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में लाभ लेने के लिए, यादवों को जोड़ने के लिए एक नेता को डेवलप कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं मोहन यादव के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं, आपको भी यादव समुदाय से आप आते हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष यादव समुदाय का क्या असर यहाँ रहेगा ग्वालियर चंबल में और मध्य प्रदेश? मैं तो आपको एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद चल रहा है, बस इतने ही कहूँगा। क्या लग रहा है ग्वालियर में जो अभी ग्वालियर चंबल अंचल में आपकी वजह से युवा जुड़ेंगे और यादव समुदाय का क्या रुझान रहेगा? मेरा मानना है कि हमें सभी जाति के और सभी जो हम कहते हैं दल और साथ साथ हर एक व्यक्ति जो हर समाज से आता है, उन सभी को जोड़ेंगे। रहा कम्युनिटी, पहली कम्युनिटी मेरी इंसानियत है। मैं इंसान के नाते पहले पहचाना जाता हूँ, फिर समाज में जाति के नाम पे पहचाना जाता हूँ। क्या स्थिति रहने वाली है? अब आज से अपने अंचल में भी फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, तो क्या स्थिति मध्य प्रदेश में रहेगी? 29 में 29 का नारा है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल 29 का नारा है। जब वो 29 के 29 कह सकते हैं, वो 400 प्लस कह सकते हैं, वो इतना झूठ बोल सकते हैं, हम तो फिर भी सच कहते हैं। उनकी तरह झूठा काम नहीं करते हैं। जितना भी आएगा हम बहुत ही अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और अधिक से अधिक सीटें लेकर आएंगे। जितना भी होगा ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक सीटें हम जीत कर आएंगे। झूठ बोलते हैं, हम सच का साथ देते हैं। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।